धर्मराजपुरी बाबा ने कहा है कि सूक्ष्म वतन यानी वह जगह है जहाँ सूक्ष्म वतन में न्यायाधीश बैठता है और दंड का अनुभव होता है और फिर बाद में आप वापस घर लौट जाते हो। इसीलिए बाबा जो कह रहे हैं वह यह कि यह न्याय की प्रक्रिया उन आत्माओं से बना है जो अभी बाबा के साथ सहयोगी है, जैसे ब्रह्मा बाबा, दादियाँ, दीदियाँ। और फिर वह कोई दंड नहीं देते हैं, नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस सूक्ष्म शरीर में, फरिश्ता शरीर में आत्मा अपने शाश्वत सत्य को जान लेती है और साथ साथ उन कर्मों को भी देख पाएगी जो बाबा के ज्ञान को जानने के बावजूद, सेवा में आने के बावजूद और उसके बाद बाप का हाथ छोड़ते हैं या जो भी अयथार्थ कर्म किए गए हैं उन्हें भी वह आत्मा देख पाएगी। तो वह भी स्क्रिप्ट के अनुसार है, उनके नाटक का वह भी एक हिस्सा है और उन्होंने अपनी अंतरात्मा को नज़रअंदाज कर दिया था और फिर निर्धारित भावनाओं से वह आगे बढ़े थे। उस समय आत्मा को पूर्व नियोजित स्क्रिप्ट अनुसार जो भी भावनाओं का वेग, फीलिंग, सेंसेशन जो कि आक्रामक रूप में सामने आएगा, अपने पूर्णता में उसे देखना और अनुभव करना होगा। अभी हम बाबा के प्रेम में आत्मा साथ है ताकि वह वास्तव में उसका सामना कर सके। बाबा के प्रेम के बिना इसका सामना करना बहुत कठिन होगा। अभी हम बाबा के गोद में बैठे हैं, बाबा के कोख में बैठे हैं और फिर उन पूर्व नियोजित विचार, भावनाओं से, संवेदनाओं का सामना करते हैं। लेकिन जब बात आती है एक आत्मा के रूप में अकेले इन सब का सामना, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना कठिन होगा। क्योंकि आत्मा इन सब का सामना स्वयं कर रही थी, न केवल एक जन्म लेकिन 63 जन्म से, और यह विशेष रूप में यह अंतिम जन्म में जो कि 63वां जन्म चरण सीमा में था।
लेकिन इस अंतिम जन्म में परमात्मा को जानने के बाद, सभी ज्ञान प्राप्त करने के बाद, मेरी आत्मा को, मेरे सत्य को, जो पार्ट के स्वरूप में आकर जो मैंने उसका स्वरूप बना, उसका सामना करना होगा, उस धोखे को देखना होगा। वे सभी सहयोगी आत्माएं और बाबा न्याय का वह हिस्सा होंगे। वे सभी तटस्थ दर्शकों के रूप में मौजूद रहेंगे और आप अपने दिव्य सत्य में स्वयं ही इन सब का सामना करेंगे। इसीलिए यह एक धर्मराजपुरी, धर्मराज का दंड अर्थात यह बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास बाबा का सामना समभाव, प्रेम, स्थिरता और मौन के साथ करने की शक्ति अभी अनुभव कर रहे हो। उस समय बाप दादा की संगति में बाप दादा दोनों भी तटस्थ होंगे। उस समय वे कुछ नहीं कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि धर्मराज मेरा दाहिना हाथ है। इसका अर्थ है कि वह विरक्त हो जाएंगे, बाबा विरक्त हो जाएगा अर्थात तटस्थ हो जाएगा और हमें स्वयं ही अपने अंतरात्मा का सामना करना पड़ेगा। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के सृष्टि नाटक में सर्वश्रेष्ठ पार्ट अर्थात परमात्मा के साथ उसका राइट हैंड बन करके बजाने का यह चांस मात्र ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों को है। वही ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। तो ब्राह्मणों को ही परमात्मा की, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे सदा इसी नशे में रहना चाहिए कि हम सो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। प्रश्न है, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उत्तर, यह दुनिया जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई है उसे नई गोल्डन एज बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। बाबा कहता बच्चे, नया रक्त, नया जन्म अर्थात ही वहाँ नयापन दिखना चाहिए। तो वहाँ न्यू ब्लड क्या कर सकते हैं? तो बाबा कहता बच्चे, न्यू ब्लड आयरन एज को गोल्डन एज बना सकते हैं। पुराने को नया बनाने का शौक होना चाहिए। जैसे कि युद्ध है,
कुमार कुमारियाँ हैं। तो बाबा कहता बच्चे यह न्यू ब्लड अपने जैसे अनेक हमजिन्स को तैयार करना, यह नशा रहना कि भगवान के हम बच्चे हैं, पवित्र ब्रह्मचर्य व्रत में चलने वाले पवित्र कन्याएं जो कि सृष्टि को परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कहता बच्चे इस नशे से करो, कहता बाबा। एक धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई में नशे में रहना है। श्री श्री परमात्मा की श्रेष्ठ मत अर्थात ही श्रीमत, उस श्रीमत से ही हम भविष्य में श्री देवी देवता बनेंगे। तो इस श्रीमत में कभी भी मनमत मिक्स नहीं हो। यह ईश्वरीय पढ़ाई है और इस पढ़ने वाले हम स्टूडेंट हैं, इसी नशे में रहो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियाँ रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। जो यथार्थ रूप में भगवान को जानकर भगवान के कार्य को अर्थात यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो कार्य है और कार्य को जानकर उसके जिम्मेवारी उठाई है, जिम्मेवार आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वह सच्चा सच्चा सबको मान देंगे, किसी को झूठा लंगड़ा मान नहीं देंगे और वह सदा ही अपने हमजिन्स का कल्याण करने की युक्ति रचेंगे, एक दो के प्रति शुभ भावना रखेंगे। वरदान है निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकेंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग न हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित न करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकेंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना न हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। बाबा कहता जैसे पार्ट में आत्मा और शरीर अलग नहीं है, दोनों को मिलकर एक पार्टधारी बन जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे पार्ट में आत्मा और शरीर अलग नहीं हो सकते, ऐसे आत्मा और परमात्मा कभी अलग नहीं हो, कहता बाबा। उन्हें कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित न करे और यहाँ सहज और स्वतः हो, इसी को ही सच्चे योगी कहा जाता है। अर्थात सच्चा योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात एक भी संकल्प बिना सहयोग के नहीं। ऐसे योगी सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। शुक्रिया। ओम शांति।